मेरे डियर छात्र छात्रा, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। अगर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों का आ गया मेरे डियर छात्र छात्रा। आप लोग कहते हैं कि नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आके मिलाते हैं तो बहुत क्वेश्चन जो है मैच करता है। इस ऑब्जेक्टिव जो है आज आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ आपको यही ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में। सेकेंड सीटिंग वाले सब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लीजिए, आपको यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं पूछता है। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, आज यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरे डियर साथी, यहाँ पे पहला दिया गया विष के दांत है। इसके बाद जो है भारत से हम क्या सीखे? नौबत खाने में इबादत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका राइट जो आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आज जो है 100% एग्जाम में जो है तालका मचाएगा। सेकंड सीटिंग वाले सब सोए मत रहिए, यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया है मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा लट्टू खेलने की ललक से। ऑप्शन बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों संस्कृत। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सीटिंग वाले सब कान खोल के सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है? बताइए जल्दी से। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 वर्ष के। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा आलोक पर्व। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100% मेरे डियर छात्र छात्रा। इसके बाद है उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव। हाँ, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है मेरे डियर छात्र छात्रा? यह पंक्ति जो है मेरे डियर छात्र छात्रा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पंक्ति से लिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। महमूद गजनवी के बाद किस शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? यहाँ पे दिया मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने, मिर्जा अकबर शाह ने, बाबर अबू जफर ने। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने। ऑप्शन बिल्कुल जो होगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये सब क्वेश्चन आपको आएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। बेतमा दान पत्र कब है? बेतमा दान पत्र कब का है? जल्दी से बताइए बेतमा दान पत्र कब का मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1020 ईस्वी। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हाय अनु, क्या देख रही हो? घंटा घर का साया। हाँ। कुछ बोरिंग देखने को आपकी भी आंखें तरस जाएंगी। पूछो कब? फेसबुक वॉच पे धमाल वीडियोस देखने के बाद, जहां आपकी दुनिया आप तक वही वीडियोस पहुंचाए जो लाइक हो जाए। दुनिया दिखाए जो लाइक हो जाए। फेसबुक वॉच। नया फोन लेने का सोच रहे हो? पुराना फोन कहां बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो, ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करो। अब यहां मिलेगा आपके फोन का बेस्ट प्राइस। पिकअप शेड्यूल करो और घर बैठे पुराने फोन के बदले कैश पाओ। कैशिफाई पे मिलेगा पुराने फोन के बदले कैश। डाउनलोड द ऐप नाउ, क्योंकि बेचोगे नहीं तो फेंकोगे।
फटाफट आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा शीर्षक कहानी किस संग्रह की, मतलब ये यहाँ पे जो है जैसे ही शीर्षक कुहासा अगर देख ली यहाँ पे कुहासा जैसे ही देखिएगा तो समझ जाना आपको मेरे डियर छात्र छात्रा, यह जो है अमरकांत का है। किसका जो है संग्रह है? अमरकांत का। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दड़ी दे रही थी? निर्मला ने किसे फटी पुरानी दड़ी दे रही थी? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर को। किसको दे रहा था? बहादुर को। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? किस पे कविता लिखी थी मेरे डियर छात्र छात्रा? अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्जिल हो जाएगा। चलिए, बिरजू महाराज को संगीत भर्ती में कौन लाया था? मेरे डियर छात्र छात्रा, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? संगीत भारती में कौन लाया? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल जी। कौन लाया था? कपिल जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, देखिए कह रहा है आंद्रे बेंत्रा रेने सौ और पाल एलवार से मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अवनियों में रहकर लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा, बिल्कुल 30 कविताएं लिखी थी। कितने? 30 कविताएं लिखे थे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी की संग्रह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन ठंड से कांप रहा था? कौन जो है ठंड से कांप रहा था? बताइए कौन ठंड से कांप रहा था? ठंड से कांप रहा था संतु। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए यह कथन किसका मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका जो है बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? शिक्षा शास्त्र है, काव्य है, संस्मरण है, निबंध है? बताइए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा ये शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र। ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ फेंक देना, यह किसने कहा था? भग्गू को, मतलब भग्गू को ही कहा था ना, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? पिताजी ने कहा था मेरे डियर छात्र छात्रा। किसने कहा था? पिताजी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान मेरे डियर छात्र छात्रा देखिए क कंठ से बोला जाता है ना, क कंठ से बोला जाता है। चलिए, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे डियर छात्र छात्रा? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अहम जोड़कार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ प्रणाम है, प्रांगण है, प्रणाम है, प्रसाद है। प्रणाम जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द है। ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। मोहन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन शब्द कौन संज्ञा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा बिल्कुल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव टेलीग्राम में दे दिए हैं, सब्जेक्टिव टेलीग्राम में दे दिया। आप लोग को जाकर सब्जेक्टिव भी तैयारी कर लीजिएगा।
चित्र शब्द कौन लिंग है? चित्र शब्द कौन लिंग है मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए। चित्र जो है ये लिंग जो है पुल्लिंग है। कौन लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए चित्र शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए इसके बाद यहाँ पे भाप शब्द है। भाप शब्द जो होता है क्या है? तद्भव देशज तत्सम विदेशज। बताइए भाप शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम है। क्या है? तत्सम। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको पूछा जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? पंडितानी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको पूछा जाएगा। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कितने कारक है मेरे डियर छात्र? कारक आप तो पढ़े होंगे, कारक 8 हैं। कितने कारक होते हैं? कारक 8 होते हैं। चलिए मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। क्या आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए। ये है निजवाचक। क्या है? निजवाचक। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक। चलिए इसके बाद है यहाँ पे क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। चिड़िया शब्द है तत्सम विदेशज तद्भव देशज। बताइए चिड़िया शब्द क्या है? चिड़िया शब्द जो है मेरे डियर छात्र छात्रा ये क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी से बताइए। 3 भेद हैं। ये सब्जेक्टिव में पूछा था 2017 में, ये ऑब्जेक्टिव में अब की बार पूछ देगा। चलिए इसके बाद है सपूत शब्द में उपसर्ग है। सपूत शब्द में उपसर्ग तो आपको काफी बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो तो नहीं किए होंगे क्लास। सब ये जो है उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बंधु शब्द में प्रत्यय है। बंधु शब्द में प्रत्यय है। बंधु शब्द बंधु तो क्या रहा? धु। देखिए बंधु शब्द में प्रत्यय है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा धु। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है राष्ट्र शब्द का विशेषण। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे सपरिवार शब्द कौन समास है? स्वपरिवार शब्द कौन समास है मेरे डियर छात्र छात्रा? 39 नंबर का सही आंसर दीजिए। अवयवी भाव समास है। कौन समास है? अवयवी भाव समास। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अग्नि शब्द का विलोम है। आपके और मेरे लिए सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, बट सोसाइटी के लिए सीए का मतलब सिर्फ चार्टेड अकाउंट नहीं होता है। सीए का मतलब होता है एक इंसान जिसके पास है कंप्लीट अवेयरनेस। अब इसी अवेयरनेस को आपके लिए लाया है पीडब्ल्यू इन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, एंड हियर वी आर विद संपूर्ण बैच, अ बैच विद कंप्लीट अवेयरनेस। ये एक फास्ट ट्रैक बैच है जो बच्चे जून 2023 में अपना सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट देने वाले हैं। उनके लिए इस बैच में हम अग्नि शब्द का विलोम है। घी है, दूध है, तेल है, जल है। बताइए अग्नि शब्द का विलोम। अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा? आपको पता ही होगा अग्नि का उल्टा क्या होता है? बताइए। अग्नि का उल्टा सीधा जल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है गुरु नानक क्या करते हुए अपने प्राण त्यागे थे? गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? वाहे गुरु। क्या? वाहे गुरु। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल 1469 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मोहन छवि रसखानी। मोहन छवि रसखानी लाखी अवतरीग अपने नाहे किस कविता की पंक्ति है? बताइए किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट जो आंसर होगा प्रेम आयनी श्री राधिका। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर छात्र छात्रा, यह ऑब्जेक्टिव आपको 100% आज पूछा जाएगा। जो ईमानदार स्टूडेंट होंगे इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके जाना, और उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं हुआ, क्योंकि कल से लगातार हम क्लास करवाए हैं। जो कल से क्लास कर रहे हैं उसका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है गलती नहीं जाएगा। उसका जो है 50 में 49 ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आएगा कल से जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए
इसका राइट आंसर आपको घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? धूल दिया था। 3 मुट्ठी धूल दिया था। क्या दिया था? 3 मुट्ठी धूल। चलिए इसके बाद यहाँ पे है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, कल भी क्लास करवाए थे आपको। चलिए भारत माता शीर्ष Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Can you send me that?